बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने नववर्ष यानी 1 जनवरी 2021 से चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला कर दिया है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नववर्ष से चेक पेमेंट को लेकर कुछ बदलाव होने वाले हैं। कि बदलाव क्या है कि अगर आप चेक किसी को भुगतान करते हैं और वो चेक 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ आपको सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। और उसी पर से रिलेटेड एक नया सिस्टम लागू किया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और उस सिस्टम का नाम रखा है चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम। सो यहाँ पर पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है वो हम आपको यहाँ पर डिटेल में बता देते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किसी थर्ड पार्टी को चेक जारी करते हैं हम, तो उस चेक से पर अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान है, यानी कि हम किसी को चेक दे रहे हैं और वो चेक 50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो उसे रिकन्फर्म करना होगा। और दूसरा नंबर यहाँ ये है कि इस सिस्टम के ज़रिए चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा। तो यहाँ पर दो बात क्लियर हो चुकी हैं कि अगर हम किसी को चेक के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं और वो चेक 50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो उस चेक को रिकन्फर्म करना होगा। नंबर दो, इस सिस्टम के ज़रिए चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा, यानी कि अब बहुत ही कम समय में ये चेक क्लियर हो जाएगा नए सिस्टम के ज़रिए। नंबर 3, चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। तो तीसरे नंबर पर यह जानकारी है कि चेक जारी करने वाले व्यक्ति को, यानी हम अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट चेक के ज़रिए कर रहे हैं और वो चेक 50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम और प्राप्तकर्ता जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं, प्राप्तकर्ता का नाम और पेमेंट कितना है, पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी बैंक को। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन कौन से हैं, किन किन माध्यम से हमें ये जानकारी दे सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एसएमएस। हम बैंक को एसएमएस के जरिए जानकारी दे सकते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी दे सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जानकारी दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एटीएम के माध्यम से भी ये जानकारी दे सकते हैं। सो आप इतने प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक को ये जानकारी देंगे। अगर आपका चेक 50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो आप बैंक को दोबारा ये जानकारी देंगे। जो जानकारी यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है, तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम, उस वो सब जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कौन कौन से हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, वो भी हमने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। और चेक की पेमेंट करने से पहले इन जानकारियों को दोबारा जाँच की जाएगी, यानी कि बैंक पेमेंट करने से पहले इन सभी जानकारियों की दोबारा जांच करेगा। और फिर अगर कोई गड़बड़ी उन्हें मिलती है तो चेक कंटेस्टेंट सिस्टम द्वारा इसे मार्क करके ड्राई बैंक, यानी जिस बैंक में चेक पेमेंट होना है, और प्रेजेंटिंग बैंक, यानी जिस बैंक के अकाउंट से चेक जारी हुआ है, दोनों को भी सूचित कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी जानकारी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है और 1 जनवरी के बाद आपको चेक पेमेंट करने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल सके। और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके।